हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम लक्ष्मणा इन्फिनिटी। आज हम प्लांट किंगडम के मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चन ले रहे हैं जो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। और जो मेरा मेन फोकस है आपके लिए वो ये है कि क्वेश्चन से आपको टॉपिक पे ले जाकर उस टॉपिक को 100% तैयार करवाना, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ताकि आप नीट के एग्ज़ाम के अंदर जब 4 ऑप्शन में से हर बार 2 ऑप्शन में 80% स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है और 80% स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो उसने ढंग से नहीं पढ़ा या उसे लगता है आउट ऑफ सिलेबस आया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर है, यानी चारों के चारों ऑप्शन में आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, उसे दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप क्वेश्चन से टॉपिक पे जाएं और उस टॉपिक को तैयार करें। क्योंकि हर बच्चा टॉपिक से क्वेश्चन पे लगभग 22 लाख में से 20 लाख बच्चा जाता है और जो क्वेश्चन से टॉपिक की तरफ जाता है वो ही सिलेक्ट होता है। तो आज हम 10 क्वेश्चन वो ले रहे हैं जो एनसीईआरटी के 10 शानदार टॉपिक को तैयार करेगा और आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी ढंग से पढ़ना है, मगर इन क्वेश्चन को आपको ज़रूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 डायग्राम दे रखे हैं ABCD। इन चारों को आपको आइडेंटिफाई करना है और इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट दे रखा है, यह है पोरफायरा का डायग्राम है, दूसरा है फिकस का है, तीसरा है डिप्टोटा का है और फोर्थ है वो है पॉलीसिफोनिया का। तो जो पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया है ये रेड एल्गी है और फिकस और डिप्टोटा ये ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी आएगा ये आपके लिए फियोफाइसी में। तो इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि कुछ करैक्टर दे रखे हैं आपको और साइकस और पाइनस से मैच होते हैं या नहीं होते, उनको आइडेंटिफाई करके आपको आंसर देना है। जब आप साइकस और पाइनस को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि फीमेल कौन किस में एब्सेंट होती है, किस में प्रेजेंट, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, स्पोर हेटरोस्पोरस है या होमोस्पोरस है, और पॉली एम्ब्रियोनी सिंपल है या क्लीवेज है। तो बहुत सिंपल है, जो फीमेल कौन है वो मोस्टली साइकस में नहीं पाया जाता, उसकी जगह एक ट्रू फीमेल कौन जो होता है वो एब्सेंट होता है साइकस में, और पाइनस में फीमेल कौन प्रेजेंट होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एंडोस्पर्म दोनों के अंदर ये बिफोर फर्टिलाइजेशन अगर आप कंडीशन देखें तो दोनों में ही हैप्लॉइड होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये डिप्लॉइड होता है। थर्ड है स्पोर, स्पोर दोनों के अंदर हेट्रोस्पोरी होता है। और फोर्थ है पॉली एम्ब्रियोनी, जो पॉली एम्ब्रियोनी है साइकस में सिंपल होता है और पाइनस के अंदर क्लीवेज होता है। तब इसका आंसर क्या होगा, 4, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये करेक्ट है। और इसके अंदर स्टेटमेंट दे रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4 आर नॉट इनकरेक्ट, यानी करेक्ट है। आंसर 4 हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपको सिलेजिनेला के प्रोथैलस के बारे में बताना है कि क्या ये जो 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि वो मल्टीसेलुलर है, थैलोइड है, पैरासिटिक है, हैप्लॉइड है, इंडिपेंडेंट है या डायोसियस है। तो एनसीईआरटी में मैंने कई बार क्लास में आपको पढ़ा रखा है बच्चों को। तो स्टेटमेंट एनसीईआरटी फुली एक पूरी लाइन कहती है, आप उसमें ढूंढने का भले ही प्रयास करना। तो उसमें दे रखा है कि प्रोथैलस इज ए हैप्लॉइड है, इट इज़ ए मल्टीसेलुलर है, इट डेवलप्स एंडोस्पोरिकल, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। देखो इंडिपेंडेंट की जगह अगर नॉट आता तो ये ई भी सही होता। तो इसका आंसर क्या होगा, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है और एफ सही है। ई में जो इंडिपेंडेंट दे रखा है इसकी जगह अगर नॉट इंडिपेंडेंट होता तो ये चारों सही होते। तो इसका आंसर 1 होगा, ए बी सी डी और एफ आर करेक्ट स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 4 डायग्राम दे रखे हैं या फिगर दे रखा है, इनको पहचानना है और करेक्टली मैच करना है। तो जो फर्स्ट है
वो है वॉल्वॉक्स। इसमें वॉल्वॉक्स के अंदर ध्यान रखना पेरेंट कॉलोनी है, डॉटर कॉलोनी भी है। सेकंड के अंदर है ये क्लेमाइडोमोनास है। और थर्ड ये दे रखा है जिसके अंदर होल्ड फास्ट है, स्टाइफ है और फ्रॉन्ड है। कि कभी क्वेश्चन आते हैं कि फ्रॉन्ड क्या है, फ्रॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है, होल्ड फास्ट किस में होता है, तो ये लेमिनेरिया है। और फोर्थ जो दे रखा है आपको ये कारा है, ये ब्रांच भी है, एक्सिस भी है, नोड है, इंटरनोड सब पाए जाते हैं। और इसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका थोड़ा आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसका आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ये एंजियोस्पर्म का डायग्राम है, मैं बता देता हूँ। ये है गिंको प्लांट का, जो गिंको प्लांट है उसका दे रखा है। तो इसके अंदर जो गिंको प्लांट GINGO इसकी स्पेलिंग है, जो गिंको प्लांट है ये एक प्रकार का एंजियोस्पर्म है। इसमें दे रखा है कि कौन सा इसका करैक्टर नहीं है। तो जैसे स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट फेज है तो बिल्कुल राइट है। सीड हैबिट है, बिल्कुल राइट है। जाइगोटिक जो मियोसिस है उसकी जगह ये स्पोरिक मियोसिस करता है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। और फोर्थ दे रखा है शॉर्ट एंड रिड्यूस गैमेटोफाइट, ये करेक्ट है। इसका आंसर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। इसमें दे रखा है एग्जामाइन द फिगर ABC and D in which of the 4 options for all the figure ABCD are correctly match। इनकरेक्टली मैच करना है आपको। फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, तो उसी तरीके से आपको देखना है। तो ये सारे डायग्राम हैं 4 के 4, ये क्या है जिम्नोस्पर्म के हैं। तो मैंने पहले अभी पीछे क्वेश्चन आया, अभी आपको पता होगा, जो जाइगोटिक की जगह हमने स्पोरिक देखा, यानी जो इसमें जो D डायग्राम दिख रहा है ये है गिंको प्लांट का, GINKGO। तो इसमें जो D है उसमें एक ही दे रखा है, तो इसका आंसर 2 हो गया। तो ऑप्शन A है, ये है सिलेजिनेला है। B देखो आप इक्विशिटम हो गया। और C है ये सॉल्वेनिया हो गया। और D है गिंको प्लांट है, तो इसका आंसर 2 हो गया। और मैं आपको नॉर्मल स्टेटमेंट भी बता सकता हूँ। तो फर्स्ट में जो सिलेजिनेला दे रखा है ये हेटरोस्पोरस होता है और एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। और इसके अंदर जो माइक्रोफिल्स एंड राइजोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसी तरीके से ध्यान रखना। और सेकंड है वो इक्विशिटम है, जो B है इक्विशिटम। इक्विशिटम क्या होता है, इसको हॉर्सटेल भी कहते हैं। और इसके जो स्टेम है वो स्ट्रोबिलाई जो कॉर्न होते हैं वो एपेक्स पे यानी सिरे पे लगे रहते हैं। C है, C का यहाँ इसका जो C दे रखा है डायग्राम, ये है सॉल्वेनिया। और सॉल्वेनिया एक अलग नॉर्मल डायग्राम है इसकी। आप देखिए जो रूट्स है, राइजोट्स है, वो अलग तरीके से निकली होती है। और लास्ट एक है गिंको प्लांट, ये एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। और ये इसकी जो पत्तियां होती है वो फैन शेप्ड है, यानी पंखे के आकार की फैन शेप्ड है। और ये डाइकोटोमस, ये ब्रांचिंग प्लांट है एक प्रकार का। और इसके अंदर ये फॉसिल प्लांट के रूप में भी, लिविंग फॉसिल के रूप में भी गिंको बाइलोबा के नाम से जानते हैं इसको। तो इसका आंसर 2 है। अब ये एक डायग्राम का एक एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल दे रखा है, तो इसको आइडेंटिफाई करना है आपको किस तरीके से। तो इसका जो A है, तो इसमें देखना है कि स्टिग्मा, एंथर, मेल गैमेट, एग, फीमेल गैमेटोफाइट, जो ABCD जो स्टेटमेंट है उसको पहचानना है क्या है, बस वही देखना है। तो A है वो जैसे ये क्या है, A दे रखा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंडिकेट करता है, जिसे कहते हैं स्टिग्मा। और यहाँ पर पोलन क्या होता है, लैंडिंग होता है। इतना आप ध्यान रखना, ये एक प्लेटफॉर्म है एक प्रकार का जहाँ पर पोलन ग्रेन्स लैंडिंग होते हैं, आते हैं। B है वो एंथर है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स को
प्रोड्यूस करता है, तो बी हो गया। उसके बाद में आप आगे चलते हैं क्लॉकवाइज। आगे देखो सी दे रखा है। सी ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है और ये एक प्रकार का जो पोलन ग्रेन है उससे बनता है। तो सी हो गया मेल गैमेटोफाइट। अब डी दे रखा है, वो है एग बनता है। ये फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। आगे आप चलिए क्लॉकवाइज। डी के बाद में जो ई दे रखा है, डी से ऊपर जस्ट, ये क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर एक हो गया, स्टिग्मा, एंथर, मेल गैमेटोफाइट, एग और फीमेल गैमेटोफाइट। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम, और बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 4 डायग्राम दे रखा है। जो फर्स्ट ए में दे रखा है ये आर्कियोजेनियोफोर है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो करता है। और बी के अंदर जो ऊपर दे रखा है ये एंथ्रीडिया है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो करता है। मेल और फीमेल का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंस होता है। बी है वो जेमा कप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सी है ये गैमेटोफाइट है, और सी से ऊपर जो कैप्सूल, सीटा और फुट जहाँ जुड़ा रहता है वो स्पोरोफाइटिक है। और डी है एक प्रकार का पीट मॉस स्पेग्नम है। तो इसका आंसर 2 होगा, आर्किजेनियोफोर, गैमा कफ, गैमेटोफाइट और स्पेग्नम। इसी तरीके से 8 क्वेश्चन आज बिल्कुल पूरे होते हैं, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन फिर मैं इसी टॉपिक से लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका फिर इंतज़ार होना चाहिए, और इसको आप पूरे ढंग से देखिए। और मैंने इस वीडियो में मार्कर और पेन में इसलिए यूज़ नहीं कर रहा ताकि आपको एक साफ़ सुथरा वीडियो मिले, आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी रखो। जहाँ मैं टिक कर दूँ फिर आप मानसिक रूप से गुलाम बन जाते हैं कि अरे नहीं सर ने कर दिया, ये हो गया। तो इसलिए मैं साफ़ सुथरा रखता हूँ, और आप बिल्कुल थोड़ा दिमाग खोल के करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर बढ़िया होंगे। चलिए, बहुत बहुत